नमस्ते, वेलकम टू माय तथासु। आप सभी के लिए डिवाइन मैसेज आ गए, तो चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस आए हैं। जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल भी नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। तो आज का मैसेज है कि आपका रुतबा, आपकी स्टेबिलिटी, आपका जो सम्मान है वो वापस आ रहा है। जिस भी किसी वजह से आपने किसी का मान रखने के लिए इसे खो दिया था, या किसी व्यक्ति ने आपसे ये सम्मान, ये रुतबा, ये स्टेबिलिटी आपसे छीन ली थी, तो वो पर्सन भी आपको ये सारी चीज़ें वापस करने वाला है। तो उससे रिलेटेड सारी हम गाइडलाइन यहाँ देखेंगे, चेक करेंगे। तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे रेजोनेट ज़रूर करेगी रीडिंग रेजोनेट होती है तो आपको मुझे कमेंट के थ्रू बताना है कि आप रीडिंग कहाँ से देख रहे हो और कितनी रेजोनेट हो रही है। जो भी रीडिंग का मैसेज आपसे रेजोनेट होता है तो उसको फॉर ग्रांटेड नहीं लेना है, अपनी लाइफ में फॉलो करके रिजल्ट्स लेकर आने हैं। जो रेजोनेट नहीं हो रहे हैं उनके लिए पहले से ही एक्सपीरियंस गेन करके रखना है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो 9519968463 पे मेरी टीम को कांटेक्ट करिए और अपने लिए पर्सनल रीडिंग के स्लॉट बुक करिए। मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना देरी किए कि आपकी लाइफ में किस तरह की स्टेबिलिटी आ रही है, आपका रुतबा वापस आ रहा है ना। प्लीज़ डिवाइन कलर करें। जिसने भी आपसे ये यहाँ छीनने की एनर्जी सबसे ज़्यादा है। किसी ने इस चीज़ को बहुत ही प्री प्लान करके आपसे आपका सम्मान, आपका रुतबा, आपकी स्टेबिलिटी यानी कि प्रॉपर्टी छीनी है किसी ने। ओके, और यहाँ नेक्स्ट एनर्जी है कि किसी ने दूसरे को बचाने के लिए अपना सर्वस्व निछावर किया है ना। सर्वस्व निछावर कर दिया है, सब कुछ दे दिया है। बिल्कुल किसी ने दूसरों की लाइफ बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगाकर उनको दे दिया है। और किसी ने आपसे आपकी स्टेबिलिटी, आपका सम्मान, आपका गुरूर, आपका रुतबा छीना था, वो बहुत जल्द वापस मिलेगा। आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, इवन यहाँ पे ये एनर्जी है कि जिसने भी जो भी पर्सन इस जोन में, जिनके साथ ये हुआ कि उनकी स्टेबिलिटी नहीं है, उनका रुतबा, उनका सम्मान नहीं रहा पहले जैसा, तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो एक रॉयल पर्सनालिटी यहाँ फील, एनर्जी ऐसी फील हो रही है कि वो बहुत ही रॉयल पर्सनालिटी है। ऐसा लग रहा है कि उनके पास घर नहीं है फिर भी वो महल में रह रहे हैं। उनके पास वो रुतबा नहीं है फिर भी लोग उनकी इज्जत करते हैं, उनकी बात मानते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, उनकी बात बहुत वैल्यू रखती है। उनसे उनका सम्मान छीन लेने के बाद भी उनका सम्मान जैसे कायम होता है ना कि एक रॉयल पर्सन चाहे जितना भी आप उससे छीन लो लेकिन वो हमेशा भरा हुआ ही लगेगा, पूरा परिपूर्ण ही लगेगा। तो यहाँ ये एनर्जी है। देखिए, जिसके लिए भी आपने त्याग करके अपना सम्मान, अपना सब कुछ दांव पे लगाया था, वो पर्सन वापस आके आपको आपका रुतबा, आपका सम्मान, आपकी स्टेबिलिटी वापस करने वाला है। सबसे पहले मैं क्लियर कर दूँ, हाँ जी, ये आपका फ्रेंड हो सकता है कोई। ओके, ये आपका कोई करीबी हो सकता है या नियर और डियर में हो सकता है। आपने इनके लिए बहुत कुछ किया है। अगर उस समय अगर आपकी जान भी मांगी जाती तो आप पीछे नहीं हटते थे। जिन्होंने आपसे छीना है ना, वो मजबूर हो गए हैं। डिवाइन ने उनको बहुत मजबूर कर दिया है कि वो आपको ये सारी चीज़ें वापस करें। जो भी दुख के बादल थे आपके लाइफ में, सभी कुछ क्लियर हो रहे हैं। इवन आपकी इमेज बिगाड़ने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जिन्होंने भी कोशिश बड़ी अच्छी की थी लेकिन उनसे हो नहीं पाया। क्योंकि जो लोग आपको जानते हैं ना, उनका अलग ही मैं कहूँ कि उनके नज़र में आपका व्यक्तित्व ही बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। यहाँ जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हो प्लीज़ मुझे कमेंट के थ्रू बताएं। आप
अंदर ही अंदर रो लेंगे लेकिन किसी को बोलेंगे नहीं। और जिस किसी पर्सन के लिए आपने ये किया था ना, उस पर्सन को हमेशा ये फील होता रहा है कि आपसे आपका सम्मान, आपका गुरूर, आपकी स्टेबिलिटी छीन गई होगी तो आप कैसे फेस कर रहे होंगे। जिसके लिए भी आपने ये किया है उनकी ये सोच है, आज भी उनकी सोच ऐसी है कि आपने कितनी मुश्किल समय में खुद को बांधे रखा और मेरे लिए सब कुछ किया, और आप कैसे जिए होंगे, कैसे ज़िंदा रहे होंगे, आप अपने परिवार को कैसे पाले होंगे। तो जिस पर्सन के लिए आपने इतना त्याग किया है वो भी आपके लिए बहुत डिवोटेड है, बहुत ज़्यादा, बहुत ऑनेस्ट है। बहुत जल्द आपके लाइफ में वो चीज़ें आ रही हैं, है ना। बहुत बहुत मतलब आपको एक तरह से वो अपना भगवान मानते हैं, जिनके लिए भी आपने ये किया। और जिन्होंने आपसे सब कुछ छीना है ना, छीनने के बाद उनके पास बहुत कुछ हो गया था, नेम फेम मनी, बहुत लोग उनकी जी हजूरी करते थे, पर वो सच्चा सम्मान नहीं पा सके और ना ही सच्ची खुशी उनके पास थी। महल तो मिल गया था पर महल सिर्फ दीवार बन के रह गई। रिश्ते तो मिल गए थे, रिश्ते सिर्फ दिखावे के लिए, चापलूसी के लिए, स्वार्थ के लिए रह गए। जो लोग सम्मान करते थे वो उनका सम्मान नहीं करते थे, उनके पैसे का सम्मान करते थे, उनके व्यक्तित्व का कभी सम्मान नहीं हुआ। तो ये चीज़ उनको रियलाइज़ हुई, जिन्होंने आपसे ये आपका रुतबा और आपके जो स्टेबिलिटी है छीनी थी, उनको ये रियलाइज़ हुआ है अचानक कि आपके पास तो कुछ भी नहीं, लोग फिर भी आपका सम्मान क्यों करते हैं। मेरे पास तो रुतबा है, एक नाम है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन उस तरह से सम्मान क्यों नहीं जिस तरह से आपका है। तो बहुत ही गहरा जो प्रभाव छोड़ा है आपने अपने व्यक्तित्व का, उससे वो हिल गए हैं और इसी कारण वो आपको आपका सब कुछ वापस करने आ रहे हैं। और कुछ लोगों ने तो आपको एकदम, कहते हैं ना कि दूध मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया, आपके बुरे समय पे साथ नहीं दिया और हट गए, बस दिखावे के लिए बने रहे लेकिन हट गए। तो उनकी भी एनर्जी है कि उनको भी रियलाइज़ हुआ है, अकल लगी, लेकिन इन पे आप पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकते। इन दो परिस्थितियों में आप कर सकते हैं कि पहली परिस्थिति तो वो खुद डिवोटेड है, सेकंड परिस्थिति जिन्होंने छीना है उनको बहुत अंतरात्मा झिझोड़ दी है कि किस तरह से पर्सन के साथ मैंने किया, आज मुझे सब कुछ मिलने के बाद भी वो चीज़ें नहीं हैं। तो वो रियलाइजेशन जो हुआ है ना, वो चीज़ अलग है। लेकिन जो थर्ड जोन में आ रहे हैं, ये इनको रियलाइज़ तो हुआ है लेकिन 50-50, इनके ऊपर यकीन करने लायक नहीं। अगर आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, आपका मान सम्मान आता है तो इन्हें एंट्री ना दें, जो हाँ में भी हैं और ना में भी हैं। ये बीच का रास्ता बनाकर निकलने वाले पर्सन है, तो इनको बिल्कुल एंट्री ना दें। और सडन आपकी लाइफ में ये चीज़ें घटने वाली हैं, बहुत जल्द घटेंगी। आपके लाइफ से आपने जिनके लिए भी जो चीज़ें की है, बहुत स्ट्रगल टाइम देखा है, वो आपका स्ट्रगल एंड हो रहा है और सडन आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस होने जा रहे हैं, क्योंकि आपने अपने व्यक्तित्व से बहुत कुछ बदल दिया है, बहुत लोगों को बदल दिया है, बहुत लोगों का जीवन संवार दिया है आपने। मैं बस यहाँ फील कर पा रही हूँ कि आप ही है या शी है ना, आप अपने अकॉर्डिंग लीजिएगा, लेकिन आप रॉयल पर्सनालिटी हैं। अपनी परिस्थितियों के आगे आपने कभी घुटने नहीं टेके, परिस्थितियाँ आपकी दास जैसे हो गई हों, यहाँ ऐसा फील हो रहा है। मतलब आपका सब कुछ हटने के बाद भी वो रुतबा, वो जो रौब है ना, वो कम नहीं हुआ। और ईश्वर ने जैसे अपनी ब्लेसिंग आप पे बरसाई, हो चेहरे पे वो ही चमक और वही रुतबा बना रहा जो आपके पास सब कुछ होने के बाद होता था। लेकिन ना होने के बाद भी जो चेहरे पे रौनक रही है आपके, इतना स्ट्रगल के बाद भी, वो दूसरों को बहुत हैरान कर रही थी, बहुत हैरान। और ये लोग बहुत ज़्यादा अचंभित थे कि कैसे संभव है। तो आपने समाज में खुद अपने व्यक्तित्व के कारण एक मैं कहूँ कि अपने व्यक्तित्व की एक छाप छोड़ी है। लोग आपके जैसे बनना चाहते हैं, आपके जैसे दिखना चाहते हैं, आपके जैसे रहना चाहते हैं, आपके जैसे निर्णय लेना चाहते हैं, आपके जैसे मजबूत दिखना चाहते हैं, मजबूत रहना चाहते हैं, आपके जैसे परिवार बनाना चाहते हैं, घर बनाना चाहते हैं। ईच एंड एवरीथिंग की मैं बात करूँ तो आपकी
हर चीज़ को लोग कॉपी करना चाहते हैं, हर चीज़ को लोग आपको हर तरह से अपना आइडल मानते हैं। तो आज की रीडिंग सच में मुझे भी बहुत अंदर ही अंदर पुलकित कर रही, बहुत अंदर ही अंदर बहुत अच्छा लग रहा है कि सच में ऐसे पर्सन भी धरती पे हैं जो दूसरों को देकर खुश होते हैं, है ना, और कोई उम्मीद नहीं रखी, लेकिन आपने जिनके लिए भी ये त्याग किया है ना, वो आप ही का अनुसरण कर रहे हैं और बहुत जल्द आपके सामने जब होंगे तो आप भी भाव विभोर होकर सब कुछ इस तरह से देखेंगे कि मैं उस पल को बस महसूस कर पा रही हूँ कि बहुत सुंदर नज़ारा होगा, बहुत अच्छा मिलन होगा आपके और आपके उनके बीच। तो ये बहुत ही प्यारी एनर्जी निकल के आई है। बस नेगेटिव यही है, चापलूसों से दूर रहिए, जो हाँ में हाँ ना में ना मिलाकर बीच का रास्ता लेके निकल जाते, तो इनसे थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है आपको बस। और इनको आपको पहचानना भी आता है, और आपके अंदर बस एक ही बात है, ऐसे धूर्तों को पहचान कर बस आप सिंपल से स्माइल देते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं, ऐसा करते हैं। तो आपके लिए तो सल्यूट है, ऐसी रॉयल पर्सनालिटी से हम भी मिलना चाहेंगे। भर भर के कमेंट करिएगा, मैं चाहती हूँ मेरा हर व्यूअर्स रॉयल पर्सनालिटी हो, और मुझे आपके कमेंट का सच में वेट रहता है कि कब आप कमेंट करेंगे और मैं उसे पढ़ूंगी और उसके आंसर दूँ, क्योंकि आपके कमेंट मुझे सच में रियली ट्रस्ट में मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। ऐसा लगता है कि रिश्ता सा है और उस रिश्ते में कम्युनिकेशन चल रही है जब आप मुझे कमेंट करते हो। जब क्लाइंट के फ़ोन आते तो मुझे लगता है कि मैं कम्युनिकेट कर पाई या वो मुझसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे। तो ये जो बिना ब्लड के जो रिश्ता है ना, वो है हमारा अपना लगाव का, है ना, एक बातचीत करने का रिश्ता जो बनाए रखना है मुझे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे हमेशा ऐसे ही मोटिवेट करते रहेंगे, और मैं आपके लिए बहुत प्यारी प्यारी डिवाइन की तरफ से गाइडलाइन लेकर आती रहूँगी, रोज़ आती रहूँगी, ताकि आप डिवाइनली गाइडेड रहें, प्रोटेक्ट रहें, ब्लेस्ड रहें और हैप्पी रहें। जैसे भी स्थिति हो, बस आप सक्सेस की तरफ बढ़ते रहें, मैं यही प्रे करती हूँ। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हो रही है ना, मैं उनको दिल से, जो भी बड़े हैं उनको प्रणाम कर रही हूँ, जो भी हमारे हम उम्र हैं उनको सच में दिल से बस ब्लेस कर रही हूँ। जो मेरे से छोटे होंगे, उम्र का वो नहीं होता है, लेकिन अगर छोटे हैं तो उनको बहुत सारा स्नेह, लेकिन सच में आप बिल्कुल अलग पर्सनालिटी हैं, यहाँ पे अलग पर्सनालिटी की एनर्जी है। तो आप खुश हो जाइए, बिग बिग स्माइल ले आइए, वैसे भी आपके फेस पे हमेशा रहती है। तो इस बार भी और बड़ी स्माइल के साथ वेट करिए, आपके चहीते आपके पास आ रहे हैं। आपका दुश्मन बहुत बड़े बदलाव पश्चाताप के साथ आपके सामने आ रहा है। तो बहुत खुशियाँ आपके लाइफ में आ रही हैं। जिस पॉइंट को मैंने सुझाया है कि हाँ ना मिलाने वाले बंदे से दूर रहना है, तो बस वही करना है आपको, उससे बस बच के रहना। तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ क्लेम दिस पॉजिटिव एनर्जी। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो 9519968463 पे मेरी टीम को कांटेक्ट करिए और अपने लिए पर्सनल रीडिंग के स्लॉट बुक करिए, ताकि आपको आपकी सिचुएशन अकॉर्डिंग गाइडलाइन और क्लियरिटी मिल सके। क्योंकि जितना आप क्लियर रहेंगे, गाइडेड रहेंगे, उतनी जल्दी मंजिल के उस रास्ते को तय कर पाएंगे। ओके, तो थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू।